आर्टिकल 123 ऑफ द पोर्चुगल्स इमिग्रेशन लॉ, जो प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क फॉर ग्रांटिंग एक्सेप्शनल रेसिडेंट परमिट, जो कि आपका रेसिडेंट कार्ड होता है। इसके लिए ये फॉरेन नेशनल्स को इशू किया जाता है और इसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, सो उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये बेसिकली नेशनल के इंटरेस्ट में या फिर ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स या पब्लिक इंटरेस्ट के बिहाफ पे यह कार्ड आपको इशू होता है। सो इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये आर्टिकल 123 में लॉ नंबर 23 जो 2007 में अलायंस किया था पोर्तुगल गवर्नमेंट ने टू इशू द टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट अंडर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो इसमें ये होता है कि आप अगर नेशनल के इंटरेस्ट में कुछ काम कर रहे हो या फिर अगर ह्यूमैनिटेरियन रीजंस है या फिर आपका कुछ पब्लिक इंटरेस्ट है, कोई आप साइंटिफिक रिसर्च में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में या कोई सोशल सिग्निफिकेंस दे रहे हो, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ माइनर्स जो बच्चे अंडर 18 है और जो फॉरेनर्स है जो दूसरे स्टेट कॉरपोरेशन एग्रीमेंट्स या प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड यंग पीपल इन डेंजर, उनके बिहाफ पे ये उनको दिया जाता है। कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? सो यहाँ पर ये बेसिकली इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जो पोर्चुगल में आए हुए हैं, जो विथ वीज़ा आए हुए हैं या फिर वो विदाउट वीज़ा आए हुए हैं, बट और या फिर उन्होंने वीज़ा था बट उन्होंने ओवरस्टे किया हुआ है कंट्री में। सो वो लोग नहीं क्वालिफाई होते फॉर रेगुलर रेसिडेंट परमिट बट हैव एनहांस देयर एक्टिविटी इन बेनिफिशियल ऑफ द कंट्री। मतलब आपका रेसिडेंट परमिट क्वालिफाई नहीं हुआ बट आप कंट्री के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हो, तो इसके लिए भी आपको वो इशू हो सकता है। या फिर जो फॉरेन माइनर्स है जो 18 साल के नीचे है बट वो केयर ऑफ रिकग्निशन है इंस्टीट्यूट्स के साथ, तो उसके अंडर भी ये दिया जा सकता है। तो ये जो आर्टिकल 123 है ये काफ़ी केस सेंसिटिव है। सो देखिए, आपकी केस बाय केस ये आपकी चीज़ें कंसिडर करते हैं और यूनिक सर्कमस्टांसेस के बिहाफ पे आपको ये कार्ड इशू होता है। सो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? सो रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि आपकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए, मतलब आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स या फिर वैलिड पासपोर्ट। अगर आप इंडिया से हो तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऐसे भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आपके यूज़ में आ सकते हैं। उसके बाद है कि एविडेंस होना चाहिए स्पेशल सर्कमस्टांसेस पे, मतलब आपके कोई डॉक्यूमेंट जिसमें आप गवर्नमेंट के लिए कुछ इंटरेस्टिंगली काम कर रहे हो या कुछ क्या कहते हैं ह्यूमन सेंट्रिक रीजंस के लिए हम लोग कुछ इन्वॉल्व कर रहे हैं या फिर पब्लिक के सोशल इंटरेस्ट के लिए आपका कुछ काम कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे भी ये डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हो। आपके पास अगर सपोर्टिंग लेटर्स है, रिकमेंडेशन है, कोई एंडोर्समेंट है, लोआज है, रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन से या इंस्टीट्यूट से, तो वो भी आपकी केस स्ट्रॉन्ग होती है। और इंटीग्रेशन एविडेंस है या कि प्रूफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पोर्टुगीज़ सोसाइटी में आप कुछ ये कर रहे हो कि आपके पास एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है या कम्युनिटी में आप इन्वॉल्व भी हो रहे हो, तो वो भी आपकी केस एनहांस करता है। इसके की कंसिडरेशन क्या है? तो की कंसिडरेशन इसकी ये है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है। ये 120 जो रिक्वायर करता है जस्टिफिकेशन चाहिए बेसिकली गवर्नमेंट को कि आप किसके अंडर फॉल करके क्या आपके इंटरेस्ट है जिसके बिहाफ पे आप ये डॉक्यूमेंट इशू करवाना चाहते हो। इसकी कोई गारंटी नहीं होती, कोई आउटकम फिक्स नहीं है, क्योंकि ये ईच एप्लीकेशन एक यूनिक इस पे है और अप्रूवल इज़ नॉट गारंटीड। बट ये लीगल असिस्टेंस रेकमेंड करता है क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी और जिसके हिसाब से आप नेचर की प्रोसेस कर रहे हो, सो सीकिंग लीगल एडवाइस या फिर लीगल इमिग्रेशन के प्रोफेशनल से ये हाईली रिकमेंडेशन है कि आप किसी के थ्रू कंसल्ट करके ये चीज़ों के लिए आगे बढ़े। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप सेफ, जो कि यहाँ की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी भी गाइडलाइंस के थ्रू आप काम कर सकते हो। और कोई अगर आपको और कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, लाइक और शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।